فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ الحمدللہ جی، ہمارا صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے تیار، تو ناشتہ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جی اب آ چکی ہے چھاچھ، تو یہ بھی ایڈ کریں گے چٹنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جو چٹنی ہوگی تیار، تو ہمارے ناشتے کی تیاری مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ مسٹر جانو یہ دیکھیں جی، اسکول کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کنگی دے چل، ہاں روٹی پا گیا۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے، نیک دلی خواہشات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولاگ کا آغاز۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو مجھے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ چاند تارے پھول شبنم، تم سے اچھا کون ہے۔ ماشاءاللہ جی پیارے دوستو، یہ شبنم کے موتی، ہرے ہرے کھیت کھلیان لہلہاتے اللہ کی قدرت کو کچھ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کی نظر پڑے گی آپ کی زبان سے بے تحاشا سبحان اللہ نکلے گا، کیونکہ یہ رنگ، یہ سبزے، یہ اس پاک ذات کی قدرت ہیں جس نے اس کائنات کے اس کارخانے کو تخلیق فرمایا ہے۔ یہ کسی بشر یا پھر کسی غیر اللہ کے بس کی بات نہیں کہ اس کارخانے کو اس طرح رواں دواں کر سکے یا اس نظام کو بخوبی چلا سکے۔ یہ صرف اسی قادر کریم، قادر مطلق کی قدرت ہی ہے کہ وہ اس طرح سے اس چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔
हम इंसान काश्तकार अपने खेत में हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद ज़मीन की तैयारी मुकम्मल हो जाती है जब, तो फिर क्या करते हैं कि बीज लेकर के आते हैं गंदम का, गेहूं का। वो बीज कितने केजी होता है? वो होता है जी, अगर हमने फ़ी एकड़ का हिसाब लगाया जाए तो हम फ़ी एकड़ बीज डालते हैं 60 केजी या 70 केजी। ठीक है, 60 से 70 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज डालने के बाद फिर उस ज़ात से आस उम्मीद लगा के इस यकीन के साथ घर चले जाते हैं कि ये हमारी फसल कुछ ही दिनों में उग आएगी। फिर हमारी उम्मीदों के मुताबिक हमारी फसल उग ही आती है। उगने के बाद फिर क्या होता है, फिर भी हम अपने खेतों में कुछ खादें, मसनूई तरीके, कुछ पानी लगाने के टाइम टेबल के हिसाब से वो करते हैं। इन पे अखराजात होते हैं हमारे, मेहनत मजदूरी समझ लें हमारी, वो भी करते हैं। उसके बाद फिर जी अल्लाह पाक इन पौधों को नशो नुमा देता है अपनी कुदरत के ज़रिए। ये पौधे बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन तक आ जाते हैं। फिर इनमें इनके फूल और फल निकलना शुरू हो जाता है। फिर इन फूलों और फलों से फिर वही बीज पैदा होते हैं, फिर वही गेहूं पैदा होती है, जो कि हमने इस उम्मीद से डाली होती है कि या अल्लाह हमारे साल के अखराजात इसी से ही पूरे होने हैं। फिर अल्लाह पाक हमारे इन अखराजात को पूरा करने के लिए हमारे इन पौधों में हमारा रिज़्क भर देता है। इनकी फलियों में, इनके दानों में, इनकी बालियों में इतना गल्ला भर देता है अल्लाह पाक कि फिर उस गल्ले को हम जमा करते हैं। हमारे जहाँ 60 किलो डाले गए थे वो 60 किलो 60 मन के शक्ल अख्तियार करके हमें फिर से वापस दे देता है अल्लाह पाक। तो ये है अल्लाह पाक की कुदरत का कुलिया। तो इसी हिसाब से अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि आए बशर, आए इब्ने आदम, अगर तू मेरे रास्ते पर मेरी रज़ा के लिए कुछ खर्च करता है तो मैं तुम्हें उसका अजर इसी उसूल के मुताबिक वापस करता हूँ। जिस तरह तू अपने खेत में गंदम या गेहूँ या बीज डाल के वापस आ जाता है, लेकिन मैं फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता हूँ कि मेरे फरिश्ते उन बीजों को, क्योंकि तू कभी तरतीब से बीज नहीं डाल के आता, बेतरतीब बीज डाल के आता है, फिर मैं क्या करता हूँ, फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता हूँ कि वो उन बीजों को सीधा करते हैं, एक एक बीज को सीधा करते हैं। फिर उस बीज में से उसकी जड़ें निकलती हैं, जिसको हम अंगूरी बोलते हैं, उसकी जड़ें निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर वो तनावर पौधा बनता है, फिर उस तनावर पौधे में से उसका फूल निकलता है, उस फूल में फिर फल पैदा करता हूँ, फिर उसमें तुम्हारा रिज़्क भर देता हूँ। और उस रिज़्क को खाकर भी अगर तुम मेरा शुक्र अदा ना करे या फिर तुम मेरे रास्ते पे ही खर्च ना करे, तो तू बता अपनी वफ़ा और मेरी वफ़ा में फ़र्क क्या रहा। मेरी वफ़ा तो ये थी कि मैंने तुम्हें बेहिसाब दे दिया, तू भी तो वफ़ादारी दिखाता, मेरे दर पे आता, 5 सजदे करता, मुझे राज़ी करने की कोशिश करता, मेरे ज़रूरतमंदों का ख्याल रखता। अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे बैंक हैं, तू अपना हिस्सा खा, मेरा हिस्सा बैंकों में जमा करा। और वो बैंक क्या है? वो अजीज़ व अकारिब हैं, गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं। तो फिर प्यारे दोस्तों, आज से हम तहैया करें, इस नेक महीने में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि शाबान अल मुअज़्ज़म का नेक महीना चल रहा है, आगे रमज़ान आ रहा है। तो आज से तौबा करें और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे ना इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ये देखें जी, तौफीक साहब और मदनी साहब ट्यूबवेल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्यूबवेल चलाते हैं क्योंकि आज हमने लगाना है खेत में पानी। तो अभी ट्यूबवेल में डीजल या उसका जो फ्यूल होता है वो डाला जा रहा है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं।
हमने अपने खेत में केमिकल डालना था, तो क्योंकि ये महलूल की हालत में है तो इसमें कुछ पानी भी मिक्स करना होता है, इसकी मिकदार को बढ़ाना होता है ताकि खेत में पूरा आ जाए। हमारे पास ड्रम नहीं था तो देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। एक शॉपर लेकर के आए हैं, बहुत मजबूत शॉपर है, तो इसमें फिर जो है ना वो केमिकल भी डाल दिया है और अभी इसको पानी से भर के नीचे से सुराख कर देंगे, तो ये चलता रहेगा, पानी के साथ शामिल होता रहेगा और ये खेत में जाएगा पानी, तो फिर हमारे इस खेत को जो है ना इंशाल्लाह तवानाई मिलेगी। जिक्का कर दे, ठीक है, सही है। चलें जी, माशाल्लाह हमारा जो जुगाड़ है वो कामयाब हो गया है। खैर इसमें जो है ना सुराख नीचे से कर दिया है और इसको पानी से भी भर दिया है, तो अभी ये देखें नीचे से यहाँ पर से ये जो है ना केमिकल निकल रहा है और पानी में शामिल हो रहा है, तो ये खेत में जा रहा है। खैर है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज शब बरात की मुबारक रात आ रही है, तो इबादत की रात है, अल्लाह पाक से रिज़्क़ और ज़िंदगी के इजाफ़े की दुआओं की रात है, बरकतें मांगने की रात है। तो इस रात में अल्लाह पाक को राज़ी करें, अल्लाह से अपने ख़ताओं और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, रिज़्क़ में इजाफ़ा मांगें। तो प्यारे दोस्तों, आप तमाम अहबाब ज़रूर इसका एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, और हम भी करेंगे। तो इस हवाले से आज हम तहैया करें कि अपने तमाम जितने भी ताल्लुक़ लेन देन अहबाब हैं, उनसे अगर कोई ख़ताएँ हुई हैं हमसे तो उनकी मुआफ़ी तलब करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें, दरगुज़र करें। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है इख्तिताम पज़ीर। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।